नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। एज पर आवर सिलेबस हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट से, जो कि मैकेनिकल टेस्टिंग है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी की टेस्टिंग है, तो इसमें सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है टेंसाइल। तो देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस सस्टेन बाय ए टेस्ट स्पेसिमेन अंडर द टेंसाइल लोड। यानी कि टेंसाइल लोड के अंदर कोई भी स्पेसिमेन कितना टेंसाइल लोड सस्टेन कर सकता है, इसी को हम टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में इसकी यूनिट होती है। अब देखेंगे कि सिग्निफिकेंस कि ये टेंसाइल टेस्ट हमारा क्यों ज़रूरी हो जाता है। टेंसाइल प्रॉपर्टी सच एज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल मॉडुलस, इलोंगेशन आर द मोस्ट important property of the material which measure the ability of material withstand the force before break। यानी कि कोई भी मटेरियल ब्रेक होने के पहले कितना टेंसाइल लोड बियर कर सकता है, ये बताता है। टेंसाइल टेस्ट हमें ये बताता है। टेंसाइल टेस्ट ऑफन यूज फॉर इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब में ये हमारा टेंसाइल टेस्ट बहुत काम आता है। अब हम इसमें देखेंगे टेस्ट मेथड। टेस्ट मेथड जो कि इस टेस्टिंग की बैकबोन मान लीजिए कहा जाता है कि ASTMD, इसका क्या ASTMD है। ASTMD एक टेस्ट मेथड है जो कि अमेरिका का टेस्ट मेथड लिया जाता है, और ये इसका नंबर। तो ASTMD 638। अगर एग्ज़ाम में आप ये नहीं लिखेंगे तो सीधे सीधे एग्जामिनर दो मार्क्स आपके कट कर लेगा, तो इसको याद रखेंगे। तो इसका टेस्ट मेथड आ जाता है ASTMD 638। अब हम इसमें देखेंगे कि हमें कैसा इसका स्पेसिमेन ज़रूरी होता है। इस टेस्ट के लिए हमें डंबल शेप का स्पेसिमेन लेंगे, जिसको हम मशीनिंग, मोल्डिंग या कटिंग प्रोसेस से तैयार करेंगे। मशीनिंग में एक कंटूर कटर की मशीन होती है जो कि स्पेसिमेन को इस शेप में कट करने में मदद करती है। और एक मोल्डिंग जो इंजेक्शन मोल्डिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग से हम इस शेप का स्पेसिमेन, डंबल शेप का स्पेसिमेन तैयार करते हैं। और कटिंग, अगर मान लीजिए हमारा सैंपल सीट के फॉर्म में है तो उसमें से हम ऐसे स्पेसिमेन को कट कर लेते हैं। और जो डायमेंशंस हैं हमारी डायमेंशन है, डायमेंशन एज पर द स्टैंडर्ड हमारी उसकी डायमेंशन होनी चाहिए। कंडीशनिंग, अब स्पेसिमेन को हम ला करके 40 घंटे, उसको सैंपल बनाने के बाद 40 घंटे तक इस टेम्परेचर पर रखेंगे। इस टेम्परेचर पर रखने के बाद ही हम उसको टेस्ट करेंगे। तो ये हमारा कंडीशनिंग कहलाता है। कंडीशनिंग में क्या होता है, ऑल द स्पेसिमेन शैल बी कंडीशन है 23 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि +-21 से 25 के बीच में हमारा लैब का टेम्परेचर रहना चाहिए। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि RH का मतलब होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि जो एयर में मॉइस्चर है वो 50 और ±5 रहना चाहिए। इतना हमारा उसमें मॉइस्चर रहना चाहिए। और हम इसके 40 घंटे के पहले टेस्ट नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि हमें इक्विपमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट होती है इस टेस्ट को करने के लिए। तो सबसे पहले यूटीएम का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन विथ टेंसाइल टेस्ट फिक्सर, यानी कि टेंसाइल टेस्ट के फिक्सर के साथ हमें यूटीएम मशीन होनी चाहिए जो कि डिफरेंट कांस्टेंट स्पीड पर ऑपरेट हो सके। यानी कि यूटीएम मशीन जो कि टेंसाइल टेस्ट के करेंगे, तो टेंसाइल टेस्ट का फिक्सर होना चाहिए उसमें, और वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पर चल सके। और फिर आ जाता है एक्सटेंसोमीटर, एक्सटेंशन को रिकॉर्ड करने के लिए। फिर आ जाता है हमारा, उसमें हमें रिक्वायरमेंट होगी टेंसाइल लोड को मेजर करने के लिए, जो कि लोड सेल मेजर करेगा। फिर माइक्रोमीटर डायमेंशन मेजर करने के लिए। और फिर इसमें एक 5 पॉइंट हम अटैच कर लेंगे कटर, यानी कि एक कटर ज़रूरत होगा जो सीट के फॉर्म से हमें टू कट द सैंपल। अब हम इसका देखेंगे कि प्रोसीजर, इस टेस्ट को करने के लिए इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया हो। पहला पॉइंट क्या, हम चेक करेंगे कि यूटीएम मशीन हमारी कैलिब्रेटेड, इंश्योर करेंगे कि यूटीएम मशीन हमारी कैलिब्रेटेड हो। उसके बाद सैंपल की हम डायमेंशन को 0.025 की एक्यूरेसी से मेजर करेंगे। उसके बाद सैंपल में जो हमारा स्पेसिमेन होगा उसमें गेज लेंथ को मार्क करेंगे, ठीक है। फिर एडजस्ट करेंगे ग्रिप जो हमारी टेंसाइल ग्रिप होंगी, फिक्सर होंगे, उनकी बीच की पोजीशन को सेट करेंगे और उनके बीच में हम अपने सैंपल को माउंट कर देंगे, ठीक है। अब हमारा आ जाता है सबसे मेन पॉइंट, आ जाते हैं
ये दोनों इसके बहुत मेन पॉइंट है कि उसकी स्पीड कितनी रखेंगे। तो जनरली जो स्पीड होगी वो हमारे टेस्ट मेथड जो कि HTML 638 में दी हुई होगी कि कितने साइज का सैंपल है तो उसकी स्पीड कितनी रखो। अगर नहीं दी हुई है तब मेन प्रॉब्लम आती है जब स्पीड नहीं दी होती है, ठीक है। तो जनरली लो स्पीड आर फॉर रिजिड मटेरियल एंड हाई स्पीड फॉर सॉफ्ट मटेरियल। तो जनरली हम उसकी जो स्पीड होती है वो लो स्पीड रखेंगे फॉर सॉफ्ट रिजिड मटेरियल के लिए, और जो हाई स्पीड रखेंगे वो सॉफ्ट मटेरियल। लगभग 50% पॉलीमरिक मटेरियल जो होते हैं वो 1 mm/min की स्पीड से टेस्ट किए जाते हैं। अगर उसमें टेस्ट स्पीड नहीं दी हुई है तो हम उसमें क्या हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे, यानी कि चेक करेंगे जो हमारा स्पेसिमेन है वो 1 से 5 मिनट के बीच में टूटना ब्रेक होना चाहिए, और उसकी स्पीड इतनी रखेंगे कि जो हमारा एक्सटेंसोमीटर मशीन में अटैच है वो जो कर्व बनेगा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के, उसके प्रत्येक पॉइंट पर एक्सटेंशन को मेजर कर सके। हम उसकी स्पीड इतनी रखेंगे, ये पॉइंट में यही लिखा हुआ है, ठीक है। और एट लीस्ट 5 स्पेसिमेन हम उसमें मेजर और टेस्ट करेंगे। टेंसाइल टेस्ट के लिए हमें कितने स्पेसिमेन की ज़रूरत होगी, तो 5 स्पेसिमेन हमें ज़रूरत होगी। अब इसमें देख लेते हैं कि सैंपल और स्पेसिमेन में क्या डिफरेंस आ जाता है। तो जैसे हमें HDP के पाइप में हमें टेंसाइल टेस्ट करना है, तो जो हमारा HDP का पाइप टेंसाइल टेस्ट के लिए आएगा तो वो इस तरीके से कट करके 5 से 10 पीस में आएगा, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे सैंपल, यानी कि ये हमारा सैंपल आया है टेस्ट के होने के लिए, ठीक है। ठीक, अब इसमें से जो हम डंबल शेप का एक भाग इसमें से डंबल शेप का कट करेंगे तो ये हमारा स्पेसिमेन कहलाता है, यानी कि टेस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है वो स्पेसिमेन होता है। और जो प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है, जो यानी कि प्रोडक्ट का पार्ट हो या प्रोडक्ट के फॉर्म में हो जिसमें से हमें कट करके टेस्ट करना हो तो उसे हम सैंपल बोलते हैं, ये हमारा स्पेसिमेन हो। और ये हमारा टेंसाइल टेस्ट का डायग्राम होगा। टेंसाइल में ये इसमें फिक्सर दिए हुए हैं जो कि टेंसाइल टेस्ट के लिए यहाँ पर इसमें नट बोल्ट लगे होते हैं जिससे हम इसको टाइट कर देते हैं। इसके बीच में हम अपना सैंपल लगाएंगे, फिर एक्सटेंशन लगाएंगे तो ये अपवर्ड इसका मूवमेंट होगा। जब मूवमेंट होगा तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ये डायग्राम आ जाता है। इसे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें रिजल्ट को मेजर करेंगे, तो रिजल्ट मेजर करने के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ जो इसमें लोड लगेगा उसको अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा लोड आ जाएगा, ठीक है। अब टेंसाइल मॉडुलस क्या होगा, स्ट्रेस में 2 पॉइंट लेंगे और स्ट्रेंथ के 2 पॉइंट लेंगे, 2 पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होगा वही हमारा टेंसाइल मॉडुलस हो जाएगा। अब परसेंटेज ऑफ द इलोंगेशन का परसेंटेज हमारा क्या होगा, तो जो हमारा चेंज इन लेंथ अपान का ओरिजिनल लेंथ, यानी कि हम सैंपल लेंगे उसमें टेंसाइल लोड लगाएंगे। मान लीजिए ये डंबल शेप का है हमारा बन गया, इस पर टेंसाइल लोड लगाएंगे तो मान लीजिए ये यहाँ से ब्रेक होगा, तो जो पहली इसकी गेज लेंथ है ये, और जब ये ब्रेक होगा तब यहाँ से इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी, तो इन दोनों का रेशियो जो होगा वो इलोंगेशन होगा। अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब जो फैक्टर अफेक्टिंग होंगे, जितने जितने इसमें वेरिएबल चांसेस होते हैं वो सारे फैक्टर अफेक्टिंग में काउंट किए जाते हैं, जैसे स्पेसिमेन प्रिपरेशन, रेट ऑफ स्ट्रेन एंड टेस्ट टेम्परेचर। जो स्पेसिमेन प्रिपरेशन में आ जाता है तो इंजेक्शन मोल्डिंग से जो हम स्पेसिमेन बनाते हैं उसमें उसकी प्रॉपर्टी हायर होती है एज कम्पेयर टू अदर मेथड से जो हम स्पेसिमेन बनाते हैं। क्यों हायर होती है, क्योंकि इंजेक्शन मोल्डिंग में हम मटेरियल पूरी तरह हमारा लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है, फिर वो इंजेक्शन मोल्डिंग में जाता है, वहाँ पर वो कूल होता है। तो इसमें जो चैन का ओरिएंटेशन हो जाता है वो एकदम परफेक्ट तरीके से हो जाता है ओरिएंटेशन, जिससे कि उसकी टेंसाइल प्रॉपर्टी अलग आती है। जबकि कंप्रेशन मोल्डिंग में क्या होता है कि हम पाउडर फॉर्म में मटेरियल को यूज करते हैं, हीट करते हैं और एक डाई में फिर कंप्रेस करते हैं जिससे वो पूरा लिक्विडफाई नहीं होता और चैन का अलाइनमेंट सही नहीं हो पाता। और जो हम एक मशीनिंग या कटिंग प्रोसेस से हम उसको तैयार करते हैं इसका स्पेसिमेन, उसमें क्या होता है कि जो हमारे डंबल शेप का स्पेसिमेन होता है इसमें जो कट करेंगे तो यहाँ इस साइड पर
जो कट के मार्क्स रह जाते हैं, कटिंग के जो निशान रहते हैं, वो हमारे टेस्ट को इफ़ेक्ट करते हैं, जनरली प्रॉपर्टी को लोअर कर देते हैं। जो स्ट्रेन होगा, अगर स्ट्रेन रेट को बढ़ाएंगे तो प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी। जो टेस्ट टेम्परेचर है वो भी अफेक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि ये पॉलीमरिक मटेरियल, जनरली इसका लो टेम्परेचर होगा, ठीक है, लो टेम्परेचर होगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रॉपर्टी हमारी डिक्रीज होगी, क्यों? क्योंकि इसके जो चेन्स होंगे, चेन्स के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका मूवमेंट होगा और उनके बीच की स्ट्रेंथ कम होगी, तो हमारे टेंसाइल प्रॉपर्टी कम आएंगी। तो ये हमारा टेंसाइल टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके जो एग्ज़ाम में आप लोग लिखेंगे तो इसके ये जो मेन पॉइंट है, जैसे इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ जो डेफिनेशन में आ जाएगा, सिग्निफिकेंस, टेस्ट मेथड, टेस्ट स्पेसिमेन या स्पेसिमेन प्रिपरेशन, कंडीशनिंग का पॉइंट सब में सेम ही होता है, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, प्रोसीजर के बाद आ जाता है हमारा रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद फैक्टर अफेक्टिंग। इतने सारे पॉइंट आपको उसमें लिखने होंगे। अगर आप कम करना चाहें तो इसमें से कम कर सकते हैं, जैसे कि फैक्टर अफेक्टिंग में आप 2 पॉइंट चूज करके लिख सकते हैं, और जो हमारा आ जाता है उसमें प्रोसेस में 1-2 पॉइंट कम कर सकते हैं। परंतु इसकी जो मेन हेडिंग्स है मैंने बताई है, ये कट नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। और जो ये इसमें कर्व आता है, स्ट्रेस कर्व, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे गेट के एग्ज़ाम में भी इससे कई क्वेश्चंस बनते हैं, और इंटरव्यूअर इसी से क्वेश्चन पूछता है, और एग्ज़ाम में भी कई बार इस पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के बना देते हैं। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, और देखेंगे कि इससे हम स्ट्रेस कैसे इससे हम टेंसाइल मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इससे टफनेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें रेजिलेंस क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होती है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप दैट सॉरी आप लोग इस टेस्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।